तो गाइस एक बार वापस से आ गया स्टडी और वापस से मैं भी आ गया आपके सामने लेके एक ब्रांड न्यू एपिसोड डब्ल्यूएफ का, जहां पे हम भैया यही बात करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस एंड काफी सारे नए नए अपडेट्स लेके आ गए आपके साथ में। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, पता लगाते हैं भैया क्या चल रहा है सैमसंग और एप्पल की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत सबसे पहले हम सैमसंग के साथ ही कर लेते हैं एंड अभी काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स दोस्तों सामने निकल के आ रहे हैं कि जो सैमसंग का अपकमिंग अनपैक्ड इवेंट होने वाला है, जहां पे हमको नया फोल्ड, नया फ्लिप वगैरह मिलेगा, उसकी डेट सामने आई है, विच इज एज पर द लीक्स गोइंग टू बी 9th of July। दोस्तों लास्ट ईयर ये जो डेट थी ये थी 10 जुलाई पेरिस में। इस बार का जो पूरा लीकेज हुआ है वो मालूम चलता है कि इवेंट होने वाला है न्यूयॉर्क में 9th जुलाई को, और बेसिकली कुछ प्रमोशनल मटेरियल भी लीक हो गया है, जहां पे एक पहली झलक मिल जाती है कि कैसा होने वाला है Z Fold 7। गाइस ट्रस्ट मी, मतलब इतना स्लीक ये फोन देखने में लग रहा है, मुझे लगता है कि सैमसंग डेफिनेटली कुछ तो यूनिक करने वाला है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, मतलब एकदम ऐसा रिवोल्यूशनरी ये स्टेप होने वाला है। और बाकी देखते हैं कि कैमरा में क्या अपग्रेड्स होते हैं, बिकॉज जो हमको मालूम चलती है न्यूज वो ये है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है इस बार फोल्ड में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनफैक्ट सैमसंग अपना जो XR हेडसेट है, जो प्रोजेक्ट मुहान है, वो भी अनवील कर सकता है थोड़ा सा और डिटेल्स के साथ में, और शायद हमको ये मार्केट रेडी होता हुआ देखने को मिल जाएगा, मतलब एक प्रॉपर हेडसेट फ्रॉम सैमसंग। लेट्स सी कैसा होता है इम्पैक्ट, और हमको वो जो बजट वाला फ्लिप मिलेगा ना, फ्लिप 7 FE, वो किस प्राइस पे मिलेगा, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग होगा पूरा लाइनअप। मैं तो खैर जब भी होगा अनपैक्ड, जहां भी होगा अनपैक्ड जाने वाला हूं और आपको दूंगा सारी क्लीन डिटेल्स सीधा वहीं से। लेट्स सी फिलहाल व्हाट्स कुकिंग विद सैमसंग। दोस्तों अगला अपडेट आता है फ्रॉम नथिंग, और बेसिकली ऑफिशियली दोस्तों यहां पे नथिंग ने अनवील कर दिया है कि क्या क्या डिटेल्स होने वाली हैं अपकमिंग फोन 3 की। सबसे पहले जो प्रोसेसर जो सामने निकल के आया है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि अभी ग्लिफ लाइट नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे अलग टाइप का ग्लिफ का पूरा सिस्टम मिलेगा, एंड इट्स obvious officially from nothing कि भैया कहां प्लेसमेंट होगा एंड ओवरऑल हाउ एग्जैक्टली द सिनेरियो इज गोइंग टू बी। कस्टमाइजेबल होने वाला है थोड़ा सा और ज्यादा, शायद बेटर हम इसको यूज कर पाएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज द नंबर ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स। तो यहां पर दोस्तों हमको मिलेंगे नथिंग फोन 3 में 5 साल तक OS अपडेट्स और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। तो ये काफी अच्छा नंबर है। लेट्स सी बाकी डिटेल्स क्या होती हैं फोन 3 की जब अनवील होगा 1st of July इन लंदन। मेरी फ्लाइट रेडी है, लंदन उड़ने को तैयार, और मजा आने वाला है जब हम देखेंगे पहली झलक कैसा होगा नथिंग का फोन 3। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल को लेके, एंड गाइस काफी गुड न्यूज निकल के आ रही है रिगार्डिंग द फोल्डेबल आईफोन, बिकॉज एज पर द अपडेट्स कमिंग इन उसका प्रोडक्शन जो है वो समझ लो इस साल के एंड तक एप्पल शुरू कर देगा, और अगले साल 2026 में हमको पहला फोल्डेबल आईफोन देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है वो तो देखते हैं, लेकिन यस एप्पल के फोल्डेबल का अगर आपको इंतजार था तो आपका इंतजार अगले साल खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप इंतजार कर रहे थे एप्पल के बैक टू स्कूल ऑफर्स का इंडिया में, वो अभी लाइव हो चुके हैं। तो अगर आप एक नया एलिजिबल मैक या आईपैड प्रोडक्ट लेते हैं तो साथ में आपको एयरपॉड्स, एप्पल पेंसिल और स्टूडेंट ऑफर्स वगैरह का जो पूरा बेनिफिट है वो मिल सकता है बैक टू स्कूल ऑफर्स के साथ में। एंड ओवरऑल मुझे लगता है काफी एक अच्छी डील रहती है फॉर स्टूडेंट्स। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे एप्पल ऑल्सो रिवील्ड वन ऑफ देयर बिग डील्स इन टर्म्स ऑफ जो F1 मूवी है उसमें कैसे इन्होंने एक कस्टम सेटअप तैयार किया था, आईफोन का कैमरा सिस्टम टू शूट अ मूवी, और कैसे वो गाड़ी में उसको लगाया गया रिमोटली, उसको आईपैड से कंट्रोल किया गया। मतलब इट वाज डेफिनेटली एन इंजीनियरिंग मार्वल जो एप्पल ने अभी डिटेल्स को अनवील किया है। वैसे F1 मूवी जो है मैंने तो उसका प्रीमियर देखा था, जब आएगी तो आप भी देखना, काफी मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों फोल्डेबल्स की जो हम बात अभी कर ही रहे हैं, तो अभी ऑनर का जो अपकमिंग फोल्डेबल है मैजिक V5, उसकी डेट भी सामने आ गई है कि इसका लॉन्च होने वाला है, और लगता है कि काफी स्लीक ये वाला फोल्डेबल भी होने वाला है। मतलब ऑनर मैजिक V3 भी अपने आप में काफी यूनिक था, और अभी ये सैमसंग से पहले आ रहा है, तो लेट्स सी क्या टेक्नोलॉजी लेके आता है ओवरऑल। उससे पहले वीवो का X Fold 5 जो है दोस्तों वो भी लॉन्च होने वाला है अभी, और एक हफ्ते बाद लेट्स से। तो मुझे लगता है कि फोल्डेबल्स आर गेटिंग रियली एक्साइटिंग दिस ईयर। अभी सैमसंग डेफिनेटली एक मेन स्ट्रीम लेके जाता है फोल्डेबल्स को हमेशा, बिकॉज ग्लोबली अवेलेबल रहते हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इस कंट्री में है, लिमिटेड है, दिस दैट। बाकी ब्रांड्स का थोड़ा सा लिमिटेड सिनेरियो रहता है, बट लेट्स सी व्हाट वीवो एंड ऑनर आर डूइंग, ऑनर स्पेशली विद द मैजिक V5, और उसके बाद हम सैमसंग का तो इम्पैक्ट देखेंगे ही जब होता है जुलाई महीने में। दोस्तों पिक्सल 10 आपको पता है अगस्त में आएगा, और वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर द एंटायर लाइनअप कि किस तरीके से गूगल अपना पिक्सल 10 प्रो एक्सेल और प्रो फोल्ड अनवील करेगा। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों इस बार कुछ अपडेट्स निकल के आएंगे इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो अपडेट होने वाला है इन द लाइनअप पिक्सल 10। और इसके अलावा जो टेलीफोटो कैमरा होगा दोस्तों उसमें हमको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो बेसिकली टेली मैक्रो कैपेबिलिटीज जो है वो होंगी पिक्सल के कैमरा में। वैसे आप बताओ कि आपका क्या कहना है, मतलब हाउ डू यू फील अबाउट इट, नीचे कमेंट करते हुए कि जो पिक्सल का दोस्तों कैमरा है, मतलब एक टाइम
टाइम था जब गूगल पिक्सल का कैमरा मतलब एकदम ऐसा अल्टीमेट हुआ करता था, बट अभी के लिए अगर हम करंट सिनेरियो में कंपैरिजन करते हैं बिटवीन पिक्सल, आईफोन, सैमसंग, वीवो, शाओमी, ओप्पो वगैरह, तो आपकी नजर में कैमरा में पिक्सल कहां रैंक कर रहा है? कि अभी भी एकदम ऐसे टॉप 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 पे है, या लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा रेस में पीछे हट गया है? मतलब व्हाट्स योर टेक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों फेयर फोन अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूं एक बार, अगर नहीं पता है लेट्स से वन मोर टाइम, कि मतलब एक वो फोन का पूरा कॉन्सेप्ट था कि भैया रिपेयरेबिलिटी को लेके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी है और आप खुद अपना फोन रिपेयर कर सकते हैं, लंबे अपडेट्स मिलेंगे और थोड़ा सा ना सस्टेनेबल है एनवायरमेंट के लिए वगैरह वगैरह। तो अभी फेयर फोन 6 की जो कुछ इमेजेस हैं वो लीक हुई हैं बिफोर इट्स लॉन्च, एंड यहाँ पे भी अगेन जो अप्रोच है वो वही है कि इट्स काइंड ऑफ मॉड्यूलर, मतलब मॉड्यूलर इन द सेंस कि यूजर खुद इजीली रिपेयर कर सकता है एंड ऑल दैट। बट मतलब आप एक बात बताओ वैसे कि फोन जो कमोडिटी है, मतलब कंसिडरिंग ठीक है लिया, यूज किया 2-4 साल, मतलब जितना चलता है उतना चलाया, फिर चेंज करता ही इंसान, मतलब दैट्स हाउ द थिंग गोज। तो आप कितना ज्यादा मतलब अपना डिसीजन उस पर बेस बनाते हो कि यार फोन रिपेयर करना कितना ईजी है, कितना मुश्किल है, मैं खुद ही रिपेयर करूंगा और बैटरी बदल लूंगा और स्क्रीन ठीक मतलब कर लूंगा खुद घर पे अपने टूल्स मंगा के, मतलब ऑल दैट। हाउ स्ट्रांगली डू यू बिलीव इन दिस एंटायर कांसेप्ट? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों अगला अपडेट जो निकल के आता है इट्स अबाउट टिकटॉक, और भैया 90 दिनों की और मोहलत मिल गई है टिकटॉक के बैन को, बेसिकली डिले कर दिया और 90 दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे मैं सोचता हूं यार मतलब देखो टिकटॉक का बैन लगाओ या ना लगाओ, मतलब वो सब सेपरेट है, बट एटलीस्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकदम ऐसे गंद फैला हुआ है ना, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन दिस दैट, मतलब यार उसको साफ करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, बिकॉज आई डोंट नो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस वी आर लिविंग, एंड मतलब कुछ भी कंटेंट बन रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब क्या बना दिया है हमने यार। मतलब आप खुद दोस्तों सोचो यार, मतलब यू नो समटाइम्स आई फील कि अब देखो मैं कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बट देन अगेन द काइंड ऑफ कंटेंट दैट समटाइम्स यू नो कम्स इन द फीड, आप बताओ वैसे कि क्या आपको लगता है कि हम सही तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या लगता है कि यार मतलब कुछ भी चल रहा है एंड क्या इंपैक्ट पड़ रहा है छोटे बच्चे जब उसको यूज कर रहे हैं फोन को, एंड दिस दैट, मतलब इट्स टू मच यार। What do you have to say about it? Let me know in the comments below. दोस्तों next is about the OnePlus 15। जी हाँ 14 जो है वो नहीं आने वाला है दोस्तों OnePlus का, 13 के बाद सीधा 15 आएगा, बिकॉज आपको पता है 4 को जो है वो अनलकी कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए OnePlus 4 भी नहीं आया था। वैसे Nord 4 तो आया था, बट देन अगेन अभी सीधा OnePlus 13 तो जंप लगेगी OnePlus 15 के लिए, एंड लुक्स लाइक कि यहाँ पे अभी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कैमरा। तो देखते हैं कि क्या ओप्पो की कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो OnePlus यूज करेगा कि अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में। वैसे अपकमिंग जो मिड रेंजर्स हैं दोस्तों, जो Nord 5 की स्पेशली अगर हम बात कर लें, उसको लेके डिटेल सामने निकल के आ गई है कि इट विल यूज 8S Gen 3। जी हाँ ये होने वाला है इसका प्रोसेसर, और आपको 144 FPS में BGMI वगैरह का मजा मिलेगा Nord 5 के साथ में। लेट्स सी किस प्राइस पे OnePlus अनवील करता है अपने Nord 5 स्मार्टफोन को। दोस्तों मेटा की अपडेट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे भैया WhatsApp जो है उसमें एड्स आ गए हैं। एड्स बोले एक तरीके से दोस्तों, जो उसमें नीचे अपडेट्स टैब होता है ना, अगर आप वहां जाएंगे जहां पे आपको सारे स्टेटसेस दिखते हैं, तो उसके बीच में आपको एड्स दिखेंगे जस्ट लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज में होता है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों चैनल्स होते हैं, उसके अंदर भी आपको स्पॉन्सर्ड चैनल्स मिलेंगे बेसिकली। तो ये कुछ चेंजेस वहां पे हुए हैं, कुछ मोनेटाइजेशन वाला भी फीचर हुआ है फॉर क्रिएटर्स, जहां पे दे कैन हैव काइंड ऑफ अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड थिंग फॉर ऑल देयर फॉलोअर्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आता है ऑन व्हाट्सएप। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप में भी हमको एक फीचर मिल सकता है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का। मतलब कई बार ना व्हाट्सएप पे अक्सर लोग डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो यहाँ पे अभी वो स्कैन करना विद इन व्हाट्सएप और आप भेज पाना, शायद ये पॉसिबल हो पाएगा जल्दी ही। वैसे एक चीज और जो होने वाली जल्दी ही वो है कुछ नया कमिंग इन फ्रॉम ओकली एंड मेटा। दोस्तों कुछ नए टाइप के ग्लासेस हमको देखने को मिल सकते हैं, कोलैबोरेशन जो है वो होने वाला है बिटवीन ओकली एंड मेटा। देखते हैं क्या, जैसे मैं तो इनको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, दीज आर द Ray-Ban मेटा AI ग्लासेस। देखते हैं ओकले और मेटा मिलके क्या कुछ नया बनाते हैं। गाइस नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं Huawei के ट्राई फोल्डिंग डिवाइस की, तो जी हाँ द Mate X-T2 इज कमिंग दिस ईयर, और यहाँ पर दोस्तों UFG को यूज किया जाएगा फॉर इवन एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अल्ट्रा फ्लेक्सिबल ग्लास की। तो मतलब ट्राई फोल्डिंग फोन ऐसा नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दिया है Huawei ने, उसका नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट वाला पूरा सिस्टम है अभी X-T2 हमको देखने को मिलेगा इसी साल। देखो ऑफ कोर्स चाइना के बाहर तो लॉन्च होगा नहीं, कंसीडरिंग लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, उसके बाद में हुआ था, मतलब थोड़ा टाइम लगा के। तो अभी के लिए आई एम नॉट श्योर एक्जैक्टली कि कैसे अप्रोच रहने वाली है, बिकॉज ये फोन काफी टाइम बाद अब जाके दुबई में आया कुछ टाइम पहले ही। तो जैसा भी है, बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो ट्राई फोल्डिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट है ये काफी यूनिक सा लगता है। और इस बार देखते हैं कि जो XT अल्टीमेट है उसमें Huawei क्या नया करता है। सो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया फोन जो है वो लॉन्च कर दिया है अपना, ट्रंप T1 इस फोन का नाम है। काफी एवरेज मीडियोकर सा उसमें फोन लगता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। अगर हम स्पेक्स को देखते हैं तो काइंड ऑफ लाइक अ मिड रेंज फोन। यूएस में $500 पे इसको लॉन्च किया, और उसके बाद में आपको $47 का प्लान लेना पड़ेगा पर मंथ, जहां पे अनलिमिटेड कॉल्स, डेटा वगैरह वो सब मिलेगा। यूएस में आपको बताइए दोस्तों प्लान जैसे रहते हैं मोबाइल फोन्स के, लेकिन काफी एक्सपेंसिव प्लान है कंपेयर टू जो मार्केट में ऑप्शन है उसके हिसाब से। और $500 का फोन लॉन्च कर दिया और बोलते हैं कि अमेरिका में बनाया फोन ये दिस। देखते हैं डिटेल्स जब निकल के आती है कैसा रहता है ये फोन। अभी के लिए तो केवल वो है साइन अप वगैरह कर सकते हो, प्री ऑर्डर काइंड ऑफ कर सकते हो, अभी रेडी अवेलेबल नहीं है, थोड़े टाइम बाद ये डिलीवरी होगी इसकी। और गोल्ड वैसा पूरा शेड में इस फोन को लॉन्च किया है। मैं सोचूंगा एक बार तो मैं भी ले लूंगा, पता नहीं अनलॉक्ड होगा नहीं होगा, यू नो व्हाट ऑप्शंस इट्स कमिंग विद, बट डेफिनेटली अनबॉक्सिंग तो बनती है यार भैया डोनाल्ड ट्रंप वाले फोन की, पता लगाएंगे, देखते हैं कैसा है पूरा पैकेज।
दोस्तों फास्टैग अगर आप यूज करते हैं तो एक नया अपडेट आ गया है फॉर फास्टैग। बेसिकली एक एनुअल पास सामने आ चुका है विच इज 3000 रुपीज एनुअली, जहां पे अप टू 200 ट्रिप्स आप कर सकते हैं। तो बेसिकली 200 ट्रिप्स या एक साल उसकी वैलिडिटी रहेगी, जो भी पहले पूरा हो जाए। और ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 15 रुपए का पर ट्रिप पड़ने वाला है। और पर ट्रिप से मतलब यह है कि पर टोल प्लाजा। अब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं और रस्ते में अगर 4 टोल आते हैं तो टेक्निकली आपने 4 ट्रिप कंज्यूम कर लिया, आप कैसे समझ लीजिए। तो आपको ऑन एवरेज पर टोल जो कॉस्ट आएगी वो 15 रुपए की आएगी। और ये अभी एक्सप्रेस वेज पे है या नहीं, दिस इज अ थिंग, बट नेशनल हाईवेज के लिए ये काम करने वाला है। और ये काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है फॉर पीपल जो काफी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। तो वो एक एनुअल पास ले सकते हैं 3000 रुपए का, और जो टोल देना पड़ता है कहीं पे 50 है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 100 है, 120 है, 70 है, वॉटेवर, यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो 15 रुपए आएगी। ये एक नया अपडेट निकल गया है। दोस्तों बस यही सारे अपडेट्स थे फिलहाल मेरी तरफ से इस एपिसोड में। ऐसे आप बताओ कि आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो, व्हाट्स कीपिंग यू हुक्ड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। नीचे कमेंट करते, वीडियो को लाइक और शेयर करते।